कितने अपने जीत को लेकर आपको भरोसा है और आश्वस्त हैं? एक निर्दलीय प्रत्याशी होने के नाते हम सब दोनों राष्ट्रीय पार्टी का नींद उड़ा दिए थे। नींद उड़ाना मतलब सच में नींद उड़ चुका था उन लोगों का। जहाँ तक मेरा मानना है कि झारखंड के 81 सीट में सबसे मजबूत दावेदार के साथ हम लड़ रहे थे। हम जमीन से रगड़ के उठे हुए आदमी हैं, इसलिए हम लोग कर्म पे विश्वास करते हैं और जो कर्म हम किए हैं उसका फल भगवान हमको अवश्य देंगे, ये हमको मालूम है। विरोध में खड़े लोग जो हैं वो बहुत हल्का में ले रहे हैं। वो मेरे लिए वो चैलेंज हो गया। वो मेरे लिए चुनौती दिख रहा था कि आप हल्के में ले रहे हैं हमको। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में पहले फेज़ का 43 सीटों का मतदान संपन्न हो गया और कितने प्रतिशत हुए वो आंकड़े भी अब तक पहुंच चुका है। और हमारे साथ पूर्वी विधानसभा के जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं शिवशंकर सिंह, ये हमारे साथ हैं और बात करेंगे कि आज मतदान के बाद जो क्या फीडबैक है और क्या समीकरण है और क्या कॉन्फिडेंस है। चुनाव खत्म हो गया, आज मतदान हो गया, अब भाग्य का फैसला 23 को होगा। कितने अपने जीत को लेकर आपको भरोसा है और आश्वस्त हैं? कैसा रहा आज दिन भर का आपका रोज़? देखिए, सबसे पहले शशि जी, आपके माध्यम से हमारे जितने भी देवतुल्य मतदाता बंधुओं को, जो पूर्वी क्षेत्र 48 के रहने वाले हैं, उनको मैं हृदय से बहुत 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 आभार करता हूँ। और इसलिए करता हूँ कि एक निर्दलीय प्रत्याशी को इतना स्नेह, इतना प्यार और समर्थन के साथ साथ मार्गदर्शन। अब मार्गदर्शन क्यों? क्योंकि हम इसमें मेरा कोई अनुभव था ही नहीं और 15 दिन में चुनाव को लड़ना था। और चुनाव में कितने बड़े बड़े लोग के विरुद्ध हमको लड़ना था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है कि झारखंड के 81 सीट में सबसे मजबूत दावेदार के साथ हम लड़ रहे थे। तो इसलिए हम अपने मतदाता बंधु को बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हुए ये भी आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि झारखंड में सबसे टफ सीट होने के बावजूद भी एक निर्दलीय प्रत्याशी होने के नाते हम सब दोनों राष्ट्रीय पार्टी का नींद उड़ा दिए थे। नींद उड़ाना मतलब सच में नींद उड़ चुका था उन लोगों का। और बाकी देखिए, हम लोग कर्म करने वाले लोग हैं। हम जीवन भर संघर्ष करके जीवन जिए हैं। मेरा कोई बैकग्राउंड, मेरे बाबा दादा बहुत बड़े जमींदार या नेता या मुख्यमंत्री नहीं थे। हम जमीन से रगड़ के उठे हुए आदमी हैं, इसलिए हम लोग कर्म पे विश्वास करते हैं और जो कर्म हम किए हैं उसका फल भगवान हमको अवश्य देंगे, ये हमको मालूम है। सवाल है कि जब चुनाव लड़ने की घोषणा होना, फिर नॉमिनेशन को लेकर सवाल कि भाई नॉमिनेशन तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, नॉमिनेशन हो गया तो फिर वापसी को लेकर था कि भाई आप चुनाव में नहीं खड़े रह पाएंगे, नॉमिनेशन वापस हो जाएगा। और फिर आज मतदान तक, पूरे इस दौरान जो 15 और 20 दिन की यात्रा रही है, तरह तरह की समीक्षा हुआ, अटकलें लगाया गई, संभावना जताया गया, और अब क्या कहेंगे? देखिए, शुरुआत के दिन में तो हम भी नहीं समझे थे कि ये लड़ाई में हम मतलब टिक सकेंगे। लेकिन जब एक प्रत्याशी के रूप में लोगों ने हमें आग्रह की दृष्टि से लाया और उसके बाद जैसे जैसे दिन पार हुआ तो लगा कि विरोध में खड़े लोग जो हैं वो बहुत हल्का में ले रहे हैं। वो मेरे लिए वो चैलेंज हो गया। वो चुनौती हो गई। वो मेरे लिए चुनौती दिख रहा था कि आप हल्के में ले रहे हैं हमको। तब और हम उसको एंजॉय करने लगे, हम उसको आनंद में लेने लगे कि हम तो जीवन भर अपना जीवन को संघर्ष में ही जिए हैं, तो एक संघर्ष और। तो बहुत मज़ा आया जब वो हल्का में ले रहे थे, तो हम भी बहुत आनंद से इसको एंजॉय किए। और अंत की परिस्थिति तो आपको सबको पता है। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा अनुभव था। और धीरे धीरे समय बीतता गया, बहुत तरह के प्रेशर आए
छोटे से बड़े तक के प्रेशर, जमशेदपुर मतलब जिला कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, केंद्र कार्यालय। मेरा अब सवाल है, हालांकि ये सवाल अब चुनाव इसलिए कि आज मतदान खत्म हो गया, पूरे चुनाव प्रक्रिया को जितनी भी मजबूती से कहा जाए आप चुनाव में बने रहें, लड़ते रहें, हर कोशिश करते रहें। जो फैसला आपने लिया चुनाव लड़ने का, आज चुनाव का मतदान का दिन था, खत्म हो गया, क्या उसको लेकर कोई द्वंद्व या कोई पछतावा कि नहीं एक फैसला सही था या गलत था, क्या अब ऐसा आकलन आपके मन में चल रहा है? ये एक बात का थोड़ा मन में दुख रहा कि पार्टी में हम कोई बड़े पद पर या पद पे तो कभी नहीं रहे, लेकिन पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे। इसके बाद में निष्कासित की चिट्ठी निकालनी पड़ी। उसके बाद निष्कासन जो हुआ तब मन में एक दुख तो जरूर हुआ। जिस दिन निष्कासन का पत्र मिला तो लगा कि पार्टी का सिद्धांत के साथ चलना शायद गलत है। सिद्धांत के विपरीत चलिए। पार्टी चाहती है कि देश में परिवारवाद का खात्मा हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ की स्थापना ही हुआ था परिवारवाद के विरुद्ध। नेहरू परिवार के विरुद्ध इस पार्टी का स्थापना हुआ प्रमुखता से। और शिवशंकर सिंह क्या किया, जमशेदपुर में एक नया परिवारवाद की जो स्थापना होने वाली थी, जो चलन चलने वाला है, उसका विरोध किया। तो हमको ये बात कोई समझा नहीं सक रहा है कि एक बार पार्टी का निर्माण होता है परिवारवाद का, नेहरू के खिलाफ, नेहरू परिवार के खिलाफ, शिबू सोरेन परिवार के खिलाफ, लालू जी परिवार के खिलाफ, मुलायम सिंह परिवार के खिलाफ, अन्य लोगों के खिलाफ। तो शिवशंकर सिंह जब विरोध किया तो पार्टी क्यों निष्कासन किया? ये सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। इस बात का दुख हमें हुआ। तब है कि पार्टी बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी का जो भी डिसीजन हुआ उसका हम स्वागत करते हैं। एक बात का दुख बढ़ी रहा कि हम संघ परिवार से जुड़े हुए लोग हैं और वहाँ थोड़ा लगा कि हम संघ परिवार शायद हमको जानकारी नहीं की। हाँ, मतलब उनको भी लगा, वो भी दबाव में रहे होंगे कि संघ परिवार से निकला हुआ लोग पार्टी लाइन से काम कर रहा है। तो लेकिन संघ भी हमको यही सिखाता है, अन्याय के विरुद्ध काम करना। तो हम कैसा रहा, मिला कि नहीं? देखिए, ये अब हम लोग जो कार्यकर्ता काम किए, हम तो मान के चल रहे हैं कि जितने संघ के लोग हैं वो हमारे वोटर हैं, हमारे मतदाता हैं, हम उनको मान के चल रहे थे। सब निश्चित रूप में सपोर्ट मेरा मिला होगा। ये 20 दिन का रूटीन, कल क्या करेंगे, अभी से क्या करेंगे शिवशंकर सिंह? इसलिए कि हर कोई देखिए, आप शशि जी अब जानते हैं कि पिछला 2 दशक से हम लोगों के बीच में दिन का कम से कम 5-7 घंटा हम सक्रिय समाज सेवा में रहते हैं, फिर 5-7 घंटा हम काम करते हैं, अपना व्यवसाय करते थे। ये मेरा जीवन का रूटीन था 20 साल से। बस कल से मेरा वही जो मेरा चुनाव में इतने दिन लगे तो ब्रेक लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं, क्या चुनाव में कुछ स्पेशल कुछ किए ही नहीं। जो काम करते थे और थोड़ा उसमें स्पीड किए और कुछ नहीं किए, और कुछ भी खास कुछ नहीं किए। अब है कि बड़े नए नए दोस्त मिले, नए नए परिवार मिला, नया नया साथी मिला, नया नया बस्ती मिला। बस्ती के क्षेत्र के लोग इतने प्यार करने लगे तो अब और लगता है जिम्मेदारी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप देखें, अभी आपके सामने एक बच्ची आई थी, कुछ लोग अभी भी यहाँ खड़े हैं। नहीं, समस्या लेके बच्ची आई थी, आपके सामने आई थी, हमारे कान में कुछ बोली हो तो और भी दायरा बढ़ गया। अब तो समाज क्षेत्र में काम करने का दायरा बढ़ गया, क्योंकि लोग का आपसे उम्मीद बढ़ गई है। इसलिए आप मेन स्ट्रीम के पॉलिटिक्स किए तो आपको तो होगा ही। जी, तो और भी जिम्मेदारी बढ़ी है। कल के बाद हम समाज क्षेत्र में और भी बढ़ चढ़ के काम करेंगे, और पद रहे न रहे, शिवशंकर सिंह सेवा भावना से काम किया है, वही करता रहेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। और अगला जो इम्पोर्टेंट तारीख है 23 नवंबर, उसका सबका इंतज़ार रहेगा, इसलिए कि आज परीक्षा था और वो परिणाम की घड़ी होगी।
कि आखिर इस परिणाम परीक्षा का परिणाम जो प्रत्याशियों ने पिछले लगातार मेहनत किया उसका क्या परिणाम होगा, उसको लेकर सबको इंतज़ार रहेगी। 23 नवंबर रिजल्ट का दिन है झारखंड का। तो अपने सहयोगी सी मूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।